लखनऊ के काकोरी इलाके से गिरफ्तार हुए आतंकियों को एटीएस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से इन आतंकियों की 14 दिन की रिमांड एटीएस को मिली है। तो वहीं दूसरी ही तरफ आतंकी मिन्हाज और मसरुद्दीन के आका को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद यूपी का एक शहर जांच एजेंसियों की रडार पर आ गया है। देखिए 15 अगस्त वाला माचिस प्लान, पाकिस्तान के पाप का पोस्टमार्टम। लखनऊ के काकोरी थाना इलाके के घर से दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के बाद लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, जिसमें आतंकी मिन्हाज और मसरुद्दीन के मंसूबों से लेकर आकाओं के बारे में जानकारी मिली है। तो वहीं अलकायदा और पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। लेकिन इस मामले की एक एक परत खोलना जरूरी है। इसके लिए एटीएस ने आतंकियों को कोर्ट के सामने पेश किया। आतंकियों का हिसाब होगा, बराबर होगा। चौदह दिन तक रिमांड पर दहशतगर्द। आतंकी मिन्हाज और उसके साथी मसरुद्दीन को एटीएस ने कोर्ट में पेश किया, जहां इनकी कर्म कुंडली एटीएस ने कोर्ट के सामने खोलकर रख दी। जिसके बाद एटीएस की तरफ से फरार आतंकियों से लेकर इनके साथियों की तलाश और प्लान और टारगेट की जानकारी जुटाने के लिए 14 दिन की रिमांड मांगी गई, जिस पर कोर्ट ने मोहर लगा दी। लखनऊ से गिरफ्तार अल-कायदा के आतंकवादी मिन्हाज और मसीरुद्दीन की 14 दिन की रिमांड एटीएस को मिल गई है। दोनों आतंकियों को मंगलवार सुबह 10 बजे जेल से लाकर पूछताछ शुरू की जाएगी। मिन्हाज के अल-कायदा समर्थित संगठन अंसार गजवातुल हिंद के प्रमुख उमर अलमंडी से संबंध खंगाले जाएंगे। आतंकियों के फरार साथी शकील के बारे में भी जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा अल-कायदा के देश में सक्रिय सदस्यों, एजेंट और स्लीपर सेल का ब्यौरा जुटाया जाएगा। एक तरफ एटीएस दोनों आतंकियों से 14 दिन में एक एक राज खोलने में जुट गई है, तो वहीं दूसरी तरफ आतंकी मिन्हाज और मसरुद्दीन के आका का यूपी कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक खुलासा हुआ है कि आतंकी मिन्हाज और मसरुद्दीन का आका है उमर अलमंडी। उमर अलमंडी का असली नाम सईद अख्तर है, जो यूपी के संभल का रहने वाला बताया जा रहा है। उमर अलमंडी के 4 भाई और एक बहन बताए जा रहे हैं। कल जो लखनऊ में 2 आतंकवादी गिरफ्तार हुए और उनसे पूछताछ में जो पता चला कि 2019 के बाद से भारतीय उपमहाद्वीप का अल-कायदा का जो हेड है वो भी संभल के दीपा सराय मोहल्ले का रहने वाला है। इसका नाम है उमर अलमंडी उर्फ सैयद अख्तर। लेकिन आज हम दीपा सराय मोहल्ले में गए, इलाके के लोगों से बातचीत की, परिवार के लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कैमरे पर कोई भी व्यक्ति इस बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। बताया जाता है कि संभल के जिस इलाके से उमर अलमंडी का तार जुड़ा है, उसी दीपा सराय इलाके से पहले भी कई आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2015 में दीपा सराय से अल-कायदा के आतंकी गिरफ्तार। अल-कायदा का भारत का मुखिया आसिफ हुआ गिरफ्तार। आसिफ का साथी आतंकी जफर मसूद भी हुआ गिरफ्तार। तो सनाउल्लाह था, वो वर्ष 2019 में बताया जाता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर मारा जा चुका है और उसके बाद से अल-कायदा की जो कमांड है वो इस अलमंडी के हाथ में है, जिसका असली नाम सईद अख्तर है और ये दीपा सराय का रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक अभी 1-2 युवक और ऐसे हैं जिनमें एक सर्जिल है और 1-2 और हैं जिनका अभी कुछ अता पता नहीं है। यही वजह है कि संभल में सुरक्षा एजेंसियां जो हैं दीपा सराय को फोकस किए हुए हैं और यहाँ के लापता युवकों का जानकारी जुटाने में लगी हुई हैं, उनके परिवारों के बारे में जानकारी जुटाने में लगी हुई हैं। उमर अलमंडी का नाम सामने आने के बाद संभल एक बार फिर से सुर्खियों में और लगातार एटीएस और जांच एजेंसियों की नजर संभल के दीपा सराय इलाके पर टिकी हुई है। आगे आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे इस उमर अलमंडी ने जिहादियों की भर्ती शुरू की, कैसे वो जहर भरता था और कैसे वो तैयार करता था आतंकी हमलों के लिए लोगों को। बस आप बने रहिए हमारे साथ। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ संभल से उबैदुर रहमान की रिपोर्ट। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे मिन्हाज सेल्समैन से बन गया आतंकी, कौन दे रहा था उसको शहर, कैसे बैटरी बेचने वाला बनाने लगा बम।
कैसे मिन्हाज और मसरुद्दीन के पाकिस्तानी संगठन अलकायदा से जुड़ गए तार, और वो कौन था जो पाकिस्तान में बैठे बैठे मिन्हाज और मसरुद्दीन को दे रहा था हुक्म। देखिए 15 अगस्त वाला माचिस प्लान, पाकिस्तान के पाप का पोस्टमार्टम। आतंकी साजिश का सबसे बड़ा खुलासा। करने वाले थे दहशतगर्द, कई जगह धमाका। पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों का आका। लखनऊ के थाना काकोरी इलाके के फरीदपुर के एक घर पर जब एटीएस ने दबिश देकर ऑपरेशन चलाया तो घर के अंदर मौजूद दहशतगर्द खुद दहशत में आ गए और कर दिया एटीएस के सामने सरेंडर। और फिर एटीएस के हत्थे चढ़े आतंकी मेनहाज अहमद और मसरुद्दीन, जिनके पास से बरामद हुआ मौत का सामान, विस्फोटक सामग्री से लेकर वो प्रेशर कुकर जिसके जरिए पूरे करने वाले थे ये आतंकी अपने आका के मंसूबे। आतंकी मेनहाज और मसरुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ तो खुलने लगी परत दर परत कि आखिर कैसे और किसके इशारे पर यूपी को दहलाने की ये साजिश कर रहे थे, और इन आतंकियों के आका की लोकेशन भी सामने आ गई। आतंकियों का अलकायदा से कनेक्शन, दहशतगर्दों के आका की पाकिस्तान में मिली लोकेशन। एटीएस की इस कार्रवाई के बाद लगातार अलग अलग जगह दबिश दी जाती रही और एटीएस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। तो वहीं आतंकी मेनहाज से जब पूछताछ की गई तो खुलकर सामने आ गया पाकिस्तान और अलकायदा का कनेक्शन। आतंकी संगठन अलकायदा से आतंकियों का कनेक्शन। अलकायदा के सदस्य उमर हलमंडी के संपर्क में थे। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर उमर का अड्डा। उमर हलमंडी ने बनाया अंसार गजवातुल हिंद, अलकायदा का ही हिस्सा है अंसार गजवातुल हिंद। उक्त कार्य के लिए उमर हलमंडी द्वारा भारत में अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल के संगठन में सदस्यों की भर्ती तथा उन्हें रेडिकलाइज करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत उमर हलमंडी ने कुछ जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को लखनऊ में चिन्हित कर एवं उन्हें नियुक्त कर अलकायदा का मॉड्यूल को खड़ा किया गया। अलकायदा के मुखिया जवाहिरी ने 2014 में भारतीय मॉड्यूल तैयार किया था और लगातार जिहादियों की भर्ती की जा रही थी, जिसकी जिम्मेदारी उमर हलमंडी के कांधों पर थी। उमर हलमंडी के ही संपर्क में थे मिन्हाज और मसरुद्दीन, जिनको यूपी एटीएस ने धर दबोचा और पूरा नेटवर्क और प्लान खोलकर सामने आ गया। दरअसल पूछताछ से पता चला कि उमर हलमंडी के संपर्क में दोनों आतंकी थे। लखनऊ में कई लोगों को आतंकी संगठन में शामिल किया। शकील, मसरुद्दीन और मिन्हाज हुए शामिल। यूपी में सीरियल ब्लास्ट की दी गई थी जिम्मेदारी। विस्फोटक सामग्री और मानव बम के जरिए धमाके की तैयारी। इस मॉड्यूल के जो प्रमुख सदस्य हैं उनका नाम है मिन्हाज, मसरुद्दीन व शकील। इनके नाम प्रकाश में आए हैं। इन लोगों ने उमर हलमंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों के सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। लगातार सीरियल ब्लास्ट की तैयारी में ये जुटे हुए थे और साथ ही इसी घर के अंदर मौत का सामान तैयार किया जा रहा था। आतंकियों के पास से मिले हथियार और बारूद, दहशतगर्दों के पास से आईईडी सामग्री मिली, धमाके में इस्तेमाल होने वाला प्रेशर कुकर बरामद। मथुरा, काशी, अयोध्या समेत कई जिलों के नक्शे मिले। 15 अगस्त को तबाही मचाने की थी तैयारी। लगातार ये आतंकी मौत का सामान तैयार कर रहे थे, लेकिन एटीएस ने एक ही झटके में इन आतंकियों की कमर तोड़कर रख दी और सारा प्लान खुलकर सामने आ गया। आगे आपको दिखाने जा रहे हैं
कि आखिर क्या था इनका पूरा प्लान, कैसे और कब देने जा रहे थे अंजाम। बस आप देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। और आतंकी मिन्हाज और मसरुद्दीन ने जो राज खोले हैं वो वाकई चौंका देने वाले हैं, क्योंकि पूछताछ में सामने आया है कि कैसे दोनों बिना किसी ट्रेनिंग के बम बना रहे थे, माचिस की तीलियों से शहर को जलाने की साजिश रच रहे थे और सिर्फ 2000 रुपए में बना डाला था तबाही का सामान। मिन्हाज और मसरुद्दीन ने खोले राज। बम बनाने के लिए नेट का लिया सहारा। लखनऊ एटीएस ने जिन दो आतंकियों मिन्हाज और मसरुद्दीन को गिरफ्तार किया है, उन्होंने पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। पूछताछ में दोनों आतंकियों ने बताया कि कैसे उन्होंने टारगेट सेट किया था, कैसे बम बनाने के लिए बारूद इकट्ठा किया था और किसकी मदद से वो बम बना रहे थे। लखनऊ में गिरफ्तार अलकायदा के भारतीय मॉड्यूल के दो आतंकवादियों से पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे और प्लान का पर्दाफाश हो रहा है। पूछताछ के दौरान पता चला है कि गिरफ्तार आतंकियों ने प्रेशर कुकर बम बनाने की ट्रेनिंग ली। बम बनाने की ट्रेनिंग आतंकियों ने इंटरनेट से ली। नेट के जरिए ही बम बनाना मिन्हाज ने सीखा। कुकर बम बनाने के लिए जमा किया सामान और सिर्फ 2000 रुपए में कुकर बम बनकर तैयार भी हो गया। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान इन आतंकियों ने बताया कि जब इन्होंने अपने आका उमर अलमंडी से कहा कि इन्हें बम बनाना नहीं आता, तो इन लोगों को इंटरनेट के जरिए बम बनाने की बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। साथ ही ये भी बताया गया कि ये बम स्थानीय मार्केट में मिलने वाले सामान से बनाया जा सकता है और इस बम बनाने के लिए किसी लंबी चौड़ी रकम की जरूरत नहीं होती। अब तक की पूछताछ के दौरान पता चला कि आतंकी मिन्हाज की ई रिक्शा बैटरी की दुकान थी। आतंकी बनने से पहले आतंकी मिन्हाज सेल्समैन था। पढ़ाई लिखाई में मिन्हाज अच्छा था। इंटरनेट के जरिए ही अलकायदा के संपर्क में आया और इंटरनेट के जरिए ही मिन्हाज को बम बनाना सिखाया गया। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं, जिसमें पता चला है कि मिन्हाज ने बम बनाने के लिए माचिस की तीलियों का इस्तेमाल किया था। तीलियों के बारूद को वो जमा कर रहा था और उसे भीड़ भाड़ वाली जगह पर प्लांट करने का इरादा था। सूत्रों के मुताबिक आरंभिक पूछताछ के दौरान पता चला है कि 15 अगस्त का अवसर होने के कारण लखनऊ और उसके आसपास के शहरों में नेता या बड़े अधिकारी ध्वजारोहण के समारोह में शामिल होने के लिए आते। ऐसे में स्थानीय होने का फायदा उठाकर ये लोग बड़े आराम से मंच के आसपास तक पहुंच जाते और वहां बम रखकर चले जाते। उसके बाद होने वाली भीषण तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। इन आतंकियों का नेटवर्क सिर्फ लखनऊ या यूपी तक सीमित नहीं था, बल्कि पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार आतंकियों से मिलने कश्मीर के लोग आते थे। आतंकियों से मिलने वाले जांच एजेंसियों की रडार पर गिरफ्तारी के वक्त आतंकियों ने तैयार कर लिया था बम। पाकिस्तानी आकाओं के आदेश का था इंतजार, बस जगह और टारगेट मिलना रह गया था बाकी। इसी इंतजार में मिन्हाज और मसरुद्दीन थे, लेकिन उससे पहले ही एटीएस ने इनको धर दबोचा, जिससे एक बार फिर से पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हो चुका है। हम बदल जाते हैं लेकिन चेहरा वही रहता है। पाकिस्तान के ऊपर एक कहावत पूरी तरह से फिट बैठती है, चाहे वो आईएसआईएस का खुरासान प्रोविंस हो या फिर अलकायदा का भारतीय मॉड्यूल। इन दोनों में ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अपने रिटायर्ड अधिकारी और पाकिस्तानी सेना से रिटायर हुए अधिकारियों को उच्च पदों पर बैठा रखा है। यानी कुल मिलाकर एजेंडा आईएसआई का भारत में तबाही मचाने का है, लेकिन नाम अलकायदा और उससे जुड़े संगठनों का। आतंकियों के पास से सिर्फ मौत का सामान ही बरामद नहीं हुआ, बल्कि उनके पास से बरामद हुए हैं ऐसे दस्तावेज जिसके बाद पूरे यूपी में अलर्ट जारी हो गया है। तो वहीं कानपुर से लेकर अलग अलग जगह से हत्थे चढ़े हैं संदिग्ध, जो इन आतंकियों के मंसूबे पूरे करने में सबसे बड़े मददगार थे।
आजादी के जश्न में खलल डालने वाली साजिश। यूपी को दहलाने वाला प्लान बेनकाब। एक एक कर खोले दहशतगर्दों ने राज। लखनऊ के काकोरी इलाके से गिरफ्तार आतंकी मिनहाज और मसरुद्दीन ने यूपी को दहलाने वाला पूरा प्लान खोलकर रख दिया है, जिसमें कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। गिरफ्तारी के वक्त इन आतंकियों के पास से मौत का सामान ही बरामद नहीं हुआ, बल्कि कई दस्तावेज भी बरामद हुए थे। आतंकियों के पास से बरामद हुए दस्तावेज कई शहरों के आतंकियों से मिले नक्शे, मथुरा, काशी, अयोध्या के मिले नक्शे, अयोध्या में राम मंदिर के आसपास के नक्शे बरामद। नक्शे को लेकर आतंकियों से जो पूछताछ की गई है उसने भी सनसनी फैला दी है, क्योंकि नक्शों में अलग अलग पॉइंट को चिन्हित किया गया है। यानी बम बनाने के बाद जो टारगेट इन आतंकियों को मिलना था उसमें कोई भी शहर और जगह हो सकती थी। यही नहीं, आतंकी एक दूसरे से टेलीग्राम के जरिए संपर्क करते थे। एटीएस के हाथ लगे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैट। करीब 1 दर्जन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। आतंकी गतिविधि की जो जानकारी एटीएस को पूछताछ के जरिए मिली है उसमें इनका कानपुर कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें पता चला है कि आतंकी मिनहाज और मसरुद्दीन कई बार कानपुर गए। कानपुर की नई सड़क के रहने वाले एक शख्स से मिले। कानपुर के संदिग्ध शख्स ने कई और लोगों से मुलाकात करवाई। पूछताछ के बाद कानपुर पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। कानपुर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। यही नहीं, कानपुर में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड और सार्वजनिक क्षेत्रों की चेकिंग की जा रही है। राजधानी लखनऊ में पकड़े गए अलकायदा के दोनों आतंकियों का कनेक्शन औद्योगिक नगरी कानपुर से भी जुड़ा है, और कानपुर ये पहली बार नहीं है जब कानपुर का नाम आतंकी गतिविधियों में सामने आया हो। आईएसआईएस और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी यहाँ पहले भी पकड़े जा चुके हैं, और हिटलिस्ट में होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर तमाम रक्षा प्रतिष्ठान हैं। रक्षा प्रतिष्ठान है, आईआईटी है, एचएएल है, और ये रक्षा प्रतिष्ठान ही आतंकवादियों की हमेशा से नज़र में रहते हैं। आतंकियों के पास से जो नक्शे बरामद हुए थे उसमें एक नक्शा मथुरा का भी है, जिसके बाद मथुरा पुलिस अलर्ट पर है और चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। तो वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। लखनऊ में कल आतंकवादियों की धरपकड़ के बाद यहाँ पर मथुरा में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कृष्ण जन्म स्थान पर हैं हम इस समय। किस तरह से यहाँ पर सघन तलाशी अभियान किया जा रहा है और यहाँ पर आने वाले हर एक श्रद्धालु को सघन तरीके से इसकी चेकिंग की जा रही है। क्या हमारे यहाँ स्पष्टता जो है, मंदिर सुरक्षा व्यवस्था पहले से जो है पूर्णतः मजबूत है। इसके बाद भी जो है हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था लेयर वाइज डिफाइन की गई है, जिसमें जो है मंदिर परिसर के बाहर जो है होटल, ढाबे, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग, संदिग्ध गाड़ी, संदिग्ध वाहनों की भी चेकिंग बराबर की जा रही है। लखनऊ में आतंकियों की मौजूदगी की खबर के बाद लखनऊ के आसपास अलर्ट जारी कर दिया गया। हरदोई में भी पुलिस अलर्ट पर है और लगातार चेकिंग कर रही है। लेकिन इस पूरी घटना के बाद भी चिराग तले अंधेरा नजर आया। जहां यूपी के अलग अलग जिले में लगातार चेकिंग चल रही है, तो वहीं जिस जगह आतंकी गिरफ्तार हुए उसी लखनऊ में स्टेशन पर सुरक्षा मानकों को ताक पर रख दिया गया। चारबाग रेलवे स्टेशन पर लगी बैग स्कैनर मशीन और गेट पर लगे मेटल डिटेक्टर खराब पड़े हुए हैं। राजधानी लखनऊ में अलकायदा के 2 आतंकी पकड़े गए और इसके साथ ही एक बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा भी हुआ। 15 अगस्त से पहले राजधानी को दहलाने की साजिश थी, लेकिन इसके बाद भी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर किस तरह की लापरवाही बरती जा रही है सुरक्षा के नाम पर, वो हम आपको दिखाते हैं। हम इस समय स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ जाने वाले मेन जो एंट्रेंस है वहाँ मौजूद है। शुरुआत करते हैं यहीं से। आप देख सकते हैं ये बैग स्कैनर मशीन है जो काफ़ी वक्त से बताया जा रहा है यहाँ पर ख़राब पड़ी है। हालांकि जो यहाँ सुरक्षा कर्मी है, हमने उनसे बात की तो उन्होंने भी सिर्फ इतना ही कहा कि उनकी आज यहाँ पर ड्यूटी लगी है और जब से आए हैं फिलहाल मशीन ख़राब दिख रही है। कब से ख़राब है नहीं पता। आगे चलते हैं। ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ पर एक मेटल डिटेक्टर जो है वो आप देख सकते हैं, लेकिन इसका होना या ना होना बराबर है, क्योंकि 20 का गेट खुला हुआ है। कोई भी आए जाए, कोई पूछने वाला तक नहीं है। एटीएस की कार्रवाई ने आतंकियों और उनके आकाओं के मंसूबों को जमींदोज कर दिया है, जिसमें 15 अगस्त के जश्न में खलल डालने की कोशिश थी, यूपी को तहलाने की साजिश थी, हिमाकत करने को तैयार बैठे थे आतंकी, मौत का सामान भी तैयार था। लेकिन एटीएस के एक वार से
लखनऊ में बैठे आतंकियों से लेकर पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं की कमर तोड़ कर रख दी गई है। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट।